क्वेश्चन नंबर 11 एपी दे रखी है हमारे को कि 3, 15, 27, 39, 3, 15, 27, 39, कोमा डॉट 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 और का कौन सा पद 54वें पद से 32 अधिक होगा, का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, एपी में से ए और डी निकालने हैं। तो देखिए ए बराबर कितना हो गया 3, बी बराबर कितना हो गया A2 माइनस A1। अब A2 कितना है हमारे पास 15 और A1 कितना है 3, तो D की वैल्यू निकल आई हमारे को 12। अब देखिए यहां तो 54वां पद दे रखा है, 32 भी दे रखा है। अब माना nवां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। ये हम मान लेते हैं। तो देखिए अब इसका श्रेणी का nवां पद निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होगा nवें पद के, a प्लस n-1 इंटू बी। अब क्या कहा इसने, 54वां पद इधर दे रखा है हमारे पास A54 कितना अधिक है, ये वाला जो पद है ये कितना अधिक है 132, तो इसमें 132 हम जोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ A की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 प्लस n हमें निकालना है -1 इंटू बी हो गया 12। इधर हमारे पास 54वां पद है, ये कितना होगा A प्लस 53 डी इज इक्वल टू 132। अब 3 प्लस n-1 इंटू 12 इज इक्वल टू A का मान कितना है 3 प्लस 53 इंटू 12 और यहाँ प्लस होगा प्लस 132। देखो 3 से 3 कट जाएंगे, क्यों दोनों पक्षों में बराबर संख्या है, प्लस की संख्या है। अब इधर n-1 इंटू 12 इज इक्वल टू 12 का 53 का गुणा करेंगे तो 12 3 36, 36 से 6 यहां से लागे 3 और 12 में 60 और 3 63 प्लस 132 n-1 इंटू 12 इज इक्वल टू 2 और 6 कितने हो गए 8, 3 और 3 6 और ये हो गए 7। अब देखिए अब हमें क्या निकालना है, n-1 की वैल्यू निकालनी है। तो 768 में 12 से हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। n-1 इज इक्वल टू 768 बट्टे 12 और 12 छिक्के 72 और 12 चौके 48, इससे ये कट गया। अब देखिए n-1 इज इक्वल टू कितना आ गया 68, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 68, सॉरी ये 64 है, 64 प्लस 1 तो n इज इक्वल टू आ गया 65। लिख देंगे यहां पर, आता है श्रेणी का 65वां पद 54वें पद से कितना अधिक होगा, 132 अधिक होगा। अधिक होगा, ये इसका आंसर था 11वें क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 12 कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। तो सबसे पहले समांतर श्रेणी की बात कर रहा है, तो दोनों श्रेणियों का प्रथम पद और डी समान दे रखा है, तो उसे मान लें। माना क्वेश्चन नंबर 12, माना प्रथम श्रेणी
का प्रथम पद एवं और दूसरी श्रेणी का प्रथम पद कितना है A2 तथा दिया है कि दोनों श्रेणियों का सार्वअंतर समान है। ठीक है, सार्वअंतर क्या है, दोनों का समान दे रखा है। तो हमें मान लेते हैं सार्वअंतर D। तो देखिए अब यहाँ A1 और A2 हो गया। अब हमारे को क्या कहा गया, इसमें क्या क्या दे रखा है, इसमें कहा गया कि समान श्रेणियों सार्वअंतर समान है, इनके 100वें पदों का अंतर 100 है एवं 100वें पदों का अंतर 100 है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार तो देखिए A1 प्लस अब कितना है 100 में पद का n हमारे पास दे रखी है, तो लिख लो यहां तो n इज इक्वल टू 100। तो देखिए 100 माइनस 1 सार्वअंतर समान है D इज इक्वल टू A2। या अंतर की बात कर रहा है तो अंतर बाद में देखेंगे। अब देखिए A2 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, यानी ये कंडीशन हमारे को दे रखी है कि दो समांतर श्रेणियों को सार्वअंतर समान है, यानी कि 100 में पदों का अंतर 100 है। अब अंतर की बात किया हमने तो दोनों श्रेणियों के हमने ये निकाल लिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि इस श्रेणी का अंतर कितना है हमारे पास 100 है। तो देखिए A1 प्लस अब ये कितना बचा हमारे पास, यहाँ 99 हो जाएगा D और माइनस इसमें से कितना A2 और ये भी हमारे पास किसका हो जाएगा, यहाँ कोष्टक लगा लो, क्यों घटाना है, प्लस 99D इज इक्वल टू 100। क्यों, अंतर हमारे को कितना दे रखा है 100 दे रखा है। तो देखिए अब A1 प्लस 99D माइनस A2 माइनस 99D इज इक्वल टू 100। और 99D से 99D कट जाएगा क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है। तो A1 माइनस A2 इज इक्वल टू 100। ये हमने यहां से निकाल लिया कि A1 माइनस A2 का अंतर कितना हो गया 100 हो गया। अब क्या कहा कि 1000 पदों का अंतर क्या होगा, तो जब n इज इक्वल टू 1000 दे रखा है तो कंडीशन वही बनाएंगे। तो देखिए अब लगा दें A1 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी, कॉमा दूसरा कितना है हमारे पास A2 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी। अब इनको घटाएंगे तो A1 प्लस 999 हो जाएंगे ये B माइनस पुष्टक लगाएंगे A2 प्लस 999 B। अब ये अंतर पूछा गया, देखिए A1 प्लस 999 B माइनस A2 माइनस 999
डी। अब देखिए इससे क्या हो गया, ये कट जाएगा, अब बचेगा क्या हमारे पास A1 माइनस A2। अब ये यह समीकरण नंबर 1 डाल दो इसे। देखिए अब A2 और A1 और माइनस A2 का मान जो हमारे पास है क्या लिख देंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से A1 माइनस A2 इक्वल टू कितना आ गया, 100 आ गया। तो यानी अब ये कह रहा है कि दोनों श्रेणियों के 1000 पदों का अंतर 100 होगा, अतः दोनों श्रेणियों के 1000 पदों का अंतर 100 होगा। यानी कितना होगा इसका अंतर, 100 होगा। अब क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 13 कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य होंगी। तो देखिए इसे हटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है कि 3 अंकों वाले कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य होंगी। यानी ये तो उसने दे रखा है कि ऐसी कितनी संख्या है, यानी जो दिया है कि वो 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाजित होंगी। अब देखिए यहां से 3 अंक कहां शुरू होते हैं, यानी 100 से लेकर शुरू होते हैं। अब 100 से ऊपर जैसे हम 100 है, 100 में अगर हम भाग देते हैं 7 का, 7 एकम 7 बचे 3, अब यहाँ पर करा 0, तो 7 चौक 28, 7 पंजे 35 कर दो, यानी 15 7 105 हो जाते हैं। तो यहाँ सबसे पहले 3 अंक की संख्या कितनी आएगी हमारे पास, यानी 105। तो 3 अंकों से बनी श्रेणी, 3 अंकों की श्रेणी बनाएंगे तो देखिए सबसे पहले से अंक आएगा इसमें 105, क्यों 15 7 105 होते हैं। अब 105 से 7 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 112। और 112 में कितना जोड़ेंगे हम 7 119 कोमा डॉट 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 डॉट। अब देखिए 1000, अब इसमें पड़ता है हमारे पास 999, 999 है। 999 जब हम भाग देंगे कितने का 7 का, 7 एकम 7, 2 बचे 9 तारे 7 चौक 28, 1 बचा 9 तारे 7 दूनी 14, तो यानी कितना निकल आया हमारे पास 5 निकल आया। अब 5 को इसमें से अगर हम घटा देंगे किसमें से 999 से, तो कितना हो जाएगा 994, यानी लास्ट पद आ गया हमारे पास 994। यानी ये संख्या क्या होगी an होगी। तो देखिए a बराबर 105, d बराबर तो 7 से विभाजित हो रही है 7 ही होगा। अब an इक्वल टू कितना होगा 994। अब 994 हमारे पास हो गया। अब पूछा क्या गया, n पूछा गया है, n इक्वल टू 1। तो देखिए यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an कितना है हमारे पास 994 इज इक्वल टू 105 प्लस n माइनस 1, डी कितना है हमारे को 7। 105 को ले आएंगे 994 माइनस 105 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। अब देखिए यहां से डायरेक्ट 14, 14 में से 5 जाएंगे तो 9 बचाएंगे। अब यहाँ रहेंगे 8, 8 में 0 जाएगा 8, या 9 में से 1 गया
तो 8 बचे, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी, n माइनस 1 की निकालनी है, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 889/7। ये 7 गुणा में है, बराबर से बदल लेके आएंगे, भाग में हो जाएंगे। तो देखिए 7 एकम 7, कितने बच्चे इसमें हमारे पास, 1 बचा, 18 हो गए, 7 दूनी 14, 4 बचे और 7 सत्ते 49, यानी इससे हम इसे काट देंगे। अब देखिए यहाँ पर, सॉरी ये 1 होगा यहाँ। अब n माइनस 1 इज इक्वल टू 127। अब देखिए यहाँ पर n की वैल्यू निकालनी है, 127 प्लस 1, यानी n बराबर हो गया 128, यानी 128 संख्या होंगी, 3 अंक होंगी जो 7 से विभाजित होंगी। अतः 3 अंकों की 3 अंकों की 128 संख्याएं 7 से विभाजित होंगी, ये पूछा गया था इसमें। यानी कितनी संख्या है वो, 128 निकलेंगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 14, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। तो देखिए यहां पर यानी क्वेश्चन ने क्या कहा, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 14, यानी 10 और 250 के बीच 4 के गुणज। तो देखिए दिया है कि 10 और 250 के बीच 4 के गुणज। तो देखिए अब इसमें 4 का अगर हम भाग देते हैं, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो पहला संख्या कौन सी होगी हमारे पास, 12, 12 के बाद 16, 16 के बाद 20, डॉट 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 डॉट। अब 250 में अगर भाग देते हैं हम, तो 4 से 24, ठीक है, 1 बचा, 4 दूनी 8, यानी 2 शेष बच रहा है, 2 इसमें से कम कर दो, 248 हो जाएगा। ये संख्या हमारे पास यानी 12 से लेके 48 तक है। अब इस संख्या से बनाएंगे श्रेणी है ये हमारे, तो देखिए a बराबर 12। अब d का मान निकालेंगे हम, तो d का मान कितना आएगा, 4 ही आएगा, क्योंकि 4 के गुणज की बात कर रहा है। और an इक्वल टू 248, n इसमें भी पूछा गया है जैसे 13 में भी पूछा गया था। तो लगाएंगे यहां पर हम फॉर्मूला अपना, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए an कितना 248 इज इक्वल टू a कितना है 12 प्लस n माइनस 1 डी कितना है हमारे पास 4। अब 12 को उधर लेके आएंगे, 248 माइनस 12 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। तो 8 में तो 2 जाएंगे, 6 बचेंगे, 4 में से 1 जाएगा, 3 बचेंगे और 2 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। अब n माइनस 1 की वैल्यू निकालेंगे हम, 236/4। तो देखिए 4 पंजे 20 हो जाएगा, 3 बचेंगे, 4 में 36, यानी इससे ये हमारा 59 बार कट गया। अब n माइनस 1 इज इक्वल टू 59। अब n का मान निकालेंगे तो 59 प्लस 1, क्यों माइनस का 1 है, बराबर से बच जाएगा, प्लस का हो जाएगा, n बराबर 60। तो n की वैल्यू कितनी निकली हमारे पास, 60। अतः 10 और
250 के बीच 4 के गुणक कितने होंगे? 60 होंगे। ये था इसका आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 15। इसने कहा कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी इतने इतने के nवें पद बराबर होंगे। तो देखिए दो श्रेणी दे रखी है हमारे पास और दोनों श्रेणियों के nवें पदों की बात कर रहा है कि n के किस मान के लिए। अब हमें क्या मान निकालना है? n का मान निकालना है। तो इसमें से n का मान जो है हम निकाल लेंगे। तो देखिए सीरीज है क्वेश्चन नंबर 15 दिया है श्रेणी तो देखिए श्रेणी कौन कौन सी दे रखी है? पहली श्रेणी दे रखी है पहली श्रेणी। और पहली श्रेणी कौन सी है इसमें? 63, 65, 67। 63, 65, 67 नोट कर दो। इसमें देखिए A1, अब श्रेणी 2 है तो यहाँ पद भी उस हिसाब से मानने पड़ेंगे। A1 कितना हो गया? 63 हो गया। A2 वो D निकालेंगे तो D1 हो गया। कितना हो गया? 65 माइनस 63। 65 माइनस 63 यानी दूसरे पद में पहला पद घटा दिया तो 2 आ गया, यानी आ गया D1। ठीक। अब दूसरी श्रेणी, जो दूसरी श्रेणी दे रखी है हमारे को, वो क्या दे रखी है कि 3, 10, 17। 3, 10, 17 डॉट डॉट डॉट। तो देखिए यहां से A2 दूसरी श्रेणी का पद क्या हो जाएगा? A2 बराबर 3 और यहां से सार पद क्या होगा? D2। D2 कितना हो जाएगा? 10 माइनस 3। तो D2 इक्वल टू हो गया हमारे पास के nवें पद बराबर होंगे। तो माना, अब देखिए प्रश्नानुसार कर दो यहां, प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार। अब इसके n की वैल्यू हमें निकालनी है तो nवां पद जो है इनका बराबर रख दो। तो देखिए A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D1 इज इक्वल टू A2 प्लस n माइनस 1 इंटू D2। अब यहां पर A1 कितना है हमारे पास? 63 है प्लस n माइनस 1। D2 कितना है हमारे पास? 2 है इज इक्वल टू A2 कितना है? 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। अब देखिए यहां से इनमें गुणा करेंगे तो 63 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। ठीक है। अब देखिए n जो है n को तो एक तरफ ले आओ और जो संख्या n को एक तरफ ले आओ। तो 63 में से 2 गए, कितने बचे? 61 प्लस 2n इज इक्वल टू, अब यहां कितने बचे जाएंगे हमारे पास? माइनस के 7 है प्लस के 3 है तो 7n माइनस 4 बचे। अब 7n में से 2n कम हो जाएंगे, ये आ गया इज इक्वल टू। अब 61 में क्या होगा? 4 को जोड़ देंगे, 61 प्लस 4। यहां कितना बचेगा हमारे पास? 7 में से 2 जाएंगे तो 5 इज इक्वल टू, इधर कितना हो गया? 65। अब देखिए 5n इज इक्वल टू 65। अब n इज इक्वल टू 65/5, इससे से काटेंगे 13 बार। n की वैल्यू कितनी आ गई? 13 आ गई। यानी अगला क्वेश्चन है 16वां। तो 16वें क्वेश्चन में क्या कहता है
कि वह एपी याद कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 दिया है तीसरा पद 16 है, तीसरा पद इज इक्वल टू 16 और क्या दे रखा है कि सातवां पद और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। अधिक है तो अब ये कह रहा है एपी ज्ञात कीजिए, तो एपी इज इक्वल टू वाट, यानी इसको पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि ए और डी ज्ञात करना है। तो देखिए यहां पर माना श्रेणी का प्रथम पद ए और सारांतर डी है। प्रश्नानुसार जब प्रश्नानुसार निकालेंगे तो देखिए यहां दे रखा तीसरा पद, तो ये तो हो गया A3 इज इक्वल टू 16। अब A3 क्या होता है, A प्लस 2D इज इक्वल टू 16, समीकरण बन गया A। अब इसने क्या कहा, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो देखिए सातवां पद यानी A7 इज इक्वल टू A5। अब इससे ये 12 अधिक है तो 12 इसको में जोड़ देंगे तो ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी LHS इज इक्वल टू RHS करना है तो इनको जोड़ना पड़ेगा। अब देखिए A7 क्या है हमारे पास, A प्लस 6D इज इक्वल टू A प्लस, अब ये कितना हो जाएगा 4D प्लस 12। अब इन दोनों वैल्यूओं को क्या करेंगे, बराबर से डाल देंगे। ए से तो ये कटेगी क्योंकि बराबर में है, ये सिंगल है। अब देखिए 6D इज इक्वल टू वो 6D माइनस 4D इज इक्वल टू 12। अब यहां से D की वैल्यू निकलेगी तो कितनी निकलेगी, D कितना बनेगा हमारे पास 2D इज इक्वल टू 12। अब D का मान निकालेंगे तो 12/2 और 2 छिक्के 12, यानी D बराबर आ गया हमारे पास 6। अब D का मान जो है हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 है क्या, A प्लस 2D इज इक्वल टू 16। अब देखिए A हमें निकालना है प्लस 2 इंटू, अब D का मान आया हमारे पास 6 इज इक्वल टू 16, तो A प्लस 6 दूनी 12 इज इक्वल टू 16, तो A इज इक्वल टू 16 माइनस 12, तो A इज इक्वल टू आ गया हमारे पास। अब 16 में से 12 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4। तो श्रेणी, अब श्रेणी क्या होती है हमारे पास, A कॉमा A प्लस D कॉमा A प्लस 2D कॉमा A प्लस 3D कॉमा डॉट 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 डॉट, ये चलते रहेंगे। तो देखिए A कितना आया हमारे पास 4 कॉमा 4 प्लस 6 कॉमा 4 प्लस 2 गुणा 6 कॉमा 4 प्लस 3 गुणा 6। अब यहां पर 4 कॉमा 6 4 10 कॉमा 4 प्लस 6 दूनी 12 कॉमा 4 प्लस 36 18 कॉमा डॉट डॉट डॉट, तो 4 कॉमा 10 कॉमा 16 कॉमा 18 4 22 कॉमा डॉट डॉट डॉट। ये हमारे पास जो एपी आ गई, ये हमारी एपी क्लियर हो गई, ये होगा एपी।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का कितने आसानी से ये निकला, बड़े सरल तरीके से। अब क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 17, इसे हटा देते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को जब हम करेंगे तो ऐसे ही उसे निकालेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहता है, दिया है एपी 3 8 13 3 8 13 कोमा डॉट 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 253 ये तो हमारे पास श्रेणी दे रखी है। मैं अंतिम पद से 20वां पद याद कीजिए, इसमें अंतिम पद से 20वां पद, तो देखिए का अंतिम पद बीसवां पद। तो देखिए अंतिम पद से 20वां पद जो है जब हम निकालेंगे तो अब प्रथम पद क्या होगा इसमें, तो देखिए अंतिम पद का जो लास्ट पद है ये तो हो जाएगा प्रथम पद। तो देखिए अंतिम पद से अंतिम पद से a इक्वल टू कितना होगा 253। अब यहां से हम b निकालेंगे, b निकालेंगे तो इसको उल्टा घटाएंगे। जैसे हम 8 में से 3 घटाते हैं तो यहां पर 8 में से या 3 में से 8 घटाएंगे। देखिए b इक्वल टू 8 माइनस 13 इक्वल टू माइनस का 5। ये हमने अब यहां पर निकाल लिया। अब n कितना है हमारे पास 20। तो देखिए अब हमें क्या निकालना है, a 20 इक्वल टू a की जगह 253, फॉर्मूला वही रहेगा 20 माइनस 1 गुणा माइनस 5 इक्वल 253 प्लस 19 गुणा माइनस 5 इक्वल 253। अब 19 का 5 का गुणा करेंगे तो 19 पंजे 95 माइनस 253 माइनस, और प्लस माइनस मिलकर के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 95 इक्वल टू। अब इसमें से 95 हटाना है हमें 253 में से, तो यहां से डायरेक्ट 13 में से 5 गए 8, यहां बचे 4, तो यहां से दाहिने यहां 14 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा 5, यहाँ रहेगा 1 से 98। तो देखिए अब इसने क्या बोला था कि अंतिम पद से 20वां पद, अतः अंतिम पद से 20वां पद का मान कितना होगा हमारे पास 158 होगा। ये हमारी वैल्यू है। अब देखिए यहां से क्वेश्चन नंबर आएगा हमारा 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे, ऐसा क्या है, इसमें कहता है कि एपी के चौथे पद, क्वेश्चन नंबर 18, इसमें कह रहा है कि एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। देखो दिया है, कौन कौन से पद दे रखे हैं इसमें, 8 में पहले मान लो दिया चौथे और 8वें पदों का योग दिया है, चौथे और
8वें पदों का योग कितना है 24 और छठे और 10वें पदों का और 10वें पदों का योग कितना है 44 है। तो क्या पूछा गया इसमें एपी के 3 पद, तो एपी के 3 पद इज इक्वल टू 1। देखिए माना एपी का प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी है। अब प्रश्नानुसार जब प्रश्नानुसार हम करेंगे यानी ट्रेसिंग में जो दे रखा है उसके अनुसार करेंगे, चौथा और 8वां। तो देखिए A4 प्लस A8 इज इक्वल टू 24, वैल्यू दे रखी है हमारे पास 24। तो देखिए A4 क्या होगा A प्लस 3D प्लस A8 क्या होगा A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। ठीक है, अब हमारे को A और A कितना हो गया 2A प्लस 3 और 7 कितने हो गए 10 D इज इक्वल टू 24। इसमें से 2 कॉमन ले लो तो A प्लस 5D इज इक्वल टू 24। अब देखिए 2 से इसको काटेंगे कितने बार कटेगा 12 बार, तो A प्लस 5D इज इक्वल टू 12 समीकरण बन जाएगा ये फर्स्ट। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं कि छठे और 10वें पदों का योग 44 है, तो A6 प्लस A10 इज इक्वल टू 44। तो ये हो जाएगा A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इज इक्वल टू 44। तो A और A कितना हो गया 2A, 5 और 9 कितने हो गए 14 इज इक्वल टू 44। इसमें से भी 2 कॉमन ले लेंगे तो A प्लस ये 7D हो जाएगा इज इक्वल टू 44। 2 से काट देंगे 22 बार, तो A प्लस 7D इज इक्वल टू 22 समीकरण हो गया ये हमारे पास सेकंड। अब देखिए समीकरण नंबर 2 में से समीकरण A को हम घटा देते हैं तो A से A कट जाएगा क्योंकि इसमें A बराबर है दोनों में। समीकरण 2 से 1 को घटाने पर तो A प्लस 7D इज इक्वल टू 22, A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। इनको जब घटाएंगे तो चिन्ह चेंज कर देंगे, तो देखिए A से A घटा 7D में से 5D जाएगा तो 2D बच जाएगा इज इक्वल टू 22 में से 12 जाएगा तो 10 बच जाएगा। तो D का मान निकालेंगे 10/2, इससे से काटेंगे 5 बार तो D की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। अब देखिए D का मान किसी भी समीकरण रख दें, एक में रख दें। D का मान समीकरण 1 में रखने पर तो A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। अब A प्लस अब 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 12, यानी D का मान तो हमारे पास 5 निकल आया। अब ये कितना हो गया यहाँ पर A प्लस 25 हो जाएगा इज इक्वल टू 12, तो A इज इक्वल टू 12 माइनस 25 सॉरी, तो A की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब जब 12
प्लस के हैं 22 25 माइनस के हैं, तो माइनस के 30। ये आ गई वैल्यू हमारे पास किसकी, हमारे पास ए की। अब देखिए श्रेणी के 3 पद, तो श्रेणी के 3 पद ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d। तो देखिए ए कितना है हमारे पास -13 कॉमा -13 प्लस बी, अब डी कितना था हमारे पास 5 कॉमा -13 प्लस 2 इंटू -13। तो ये तो सॉरी ये है हमारे पास डी 5। अब -13 कॉमा 13 में से 5 से जाएंगे तो माइनस के 8 कॉमा अब -13 5 दूनी 10, यानी माइनस के कितने हो गए, ये प्लस का 10 है। तो देखिए यहां पर -13 कॉमा -8 कॉमा अब 10 प्लस के हैं माइनस के 13 है, माइनस के कितने बच जाएंगे 3। ये हमारे श्रेणी के 3 पद, प्रथम 3 पद की बात पूछ रहा था कि प्रथम 3 पद याद कीजिए। तो हमने प्रथम ए प्लस डी और ए प्लस 2d तीनों हमने पद निकाल दिए, तो -13 -8 और -3 निकल के आ गए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 19वां, तो इसे हटा लेते हैं। तो 19वें में कह रहा है सुब्बा राव ने 1995 में जो 5000 रुपए के मासिक वेतन पर प्रारंभ किया था, तो और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वृद्धि प्राप्त की, किस वर्ष में वेतन 7000 हो जाएगा। तो देखिए इसे पहले हटा लें। क्वेश्चन नंबर 19, तो देखिए यहां कहता सुब्बा राव ने 1995 में 5000 रुपए के वेतन पर कार्य किया। तो जैसे ही बोल रहा है वैसे वैसे हम जो वेतन पर प्रारंभिक वेतन है तो कितना है ए, यानी ए इज इक्वल टू, यहां लिख लो दिया है 5000। ठीक, अब कहता है कि प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वृद्धि हो रही है। अब वृद्धि कितने की हो रही है 200 रुपए, तो सार्वंतर क्या हो गया हमारे पास डी 200। अब क्या कहता है किस वर्ष, यानी एन इज इक्वल टू वाट। अब कहता है उसका वेतन 7000 हो जाएगा, यानी ए एन इज इक्वल टू 7000। अब देखिए यहां पर हमें क्या करना है कि हमें एन की वैल्यू याद करनी है, तो ए एन वाला फॉर्मूला लगा दो इसमें। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस डी एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहां तो आ जाएगा 7000 इज इक्वल टू 5000 प्लस एन माइनस 1 इंटू 200, क्यों डी कितना है हमारे पास 200। अब 5000 को 7000 में घटा देंगे, बराबर से इधर ले आएंगे, माइनस 5000 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 200। अब देखिए यहां कितना बचेगा 2000 बचा, इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 200। अब हमें क्या वैल्यू निकालनी है, एन माइनस 1 की वैल्यू निकालनी है ना। तो एन माइनस 1 को एक तरफ रखेंगे, 200 गुणा में इधर आ जाएंगे भाग में, तो 2000 बट्टे 200। अब 200 धायम 2000 होते हैं, यानी 10 बार कट जाएगा, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 10। अब n की वैल्यू निकालनी, 1 माइनस का बराबर से इधर लेके जाएंगे, प्लस का हो जाएगा n इज इक्वल टू 10 प्लस a, तो n इज इक्वल टू 11, यानी 11 वर्ष बाद उसका वेतन कितना था यहां दे रखा है, फिर 7000 होगा। तो यहां लिखेंगे अतः 11 वर्ष बाद उसका वेतन
7000 होगा। ये था इसका आंसर। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन बचा है, फटाफट से देखते हैं उसे भी। लास्ट क्वेश्चन है 20वां इस एक्सरसाइज का। इसमें कहना है रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की। देखिए दिया है क्वेश्चन नंबर 20। यहां पर भी क्या होगा, ए इज इक्वल टू बी, सॉरी 50 है, 50 रुपए की बचत की है। अब क्या कहा कि और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ाती गई, यानी ये क्या हो गया डी, डी इज इक्वल टू 17.5 रुपए। और क्या कहा कि 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत कितने रुपए हो जाती है, यानी 9वें सप्ताह में। तो ए एन इज इक्वल टू 207.50, 207.50। तो एन पूछा गया है यहां पर भी, तो एन का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए अब यहां पर वही फॉर्मूला लगाना ए एन वाला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन कितना है 207.50 इक्वल ए कितना है 50 प्लस एन माइनस 1 इंटू 17.5 जो हमारे को दे रखा है। अब देख 50 को इधर लेके आएंगे, तो 50 को लेके आएंगे 207.50 माइनस 50 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 17.5। अब देखिए इसमें से जब हम इसको घटाएंगे तो क्या होगा, 50 से जब इसमें से घटा देंगे तो 157 बच जाएगा 50 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 17.5। अब एन माइनस 1 निकालेंगे हम यहां से, तो क्या हो जाएगा 157.50। अब देखिए 17.5 है, इसका इसमें क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा 17.5। तो दशमलव से जब दशमलव हटाएंगे तो 0 पड़ जाएगा। अब 0 से 0 क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। तो 75/100 कितने हैं 75 बचे। अब इसका इसमें क्या करेंगे, हम भाग दे देंगे। तो देखिए भाग दे रहे हैं इसमें 15/75 में 175 का देंगे भाग, तो 157 है ये। तो अगर हम 17 का भाग दे लेते हैं किसमें, 17 में तो 53 होते हैं, तो 9 5 45 के 5 हासिल लागी 4, 9 7 63 और 4 67 हासिल लागी 6, 9 और 6 15, यानी 17 का अनुमान लगा लिया तो हमारा 9 बार गया ये। तो देखिए इसको हमने जब काटा तो 9 बार कट गया। n माइनस 1 इज इक्वल टू 9। अब n की वैल्यू निकालेंगे तो 9 प्लस 1, क्यों माइनस का 1 के बराबर से उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये कितना आ गया हमारे पास, n इज इक्वल टू 10। अब इसने यही कहा था कि n का मान ज्ञात कीजिए, तो n बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा भाई 10 आ जाता है। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का 5.2 का 20वां। देखिए अगर आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां लिंक पे जाकर के आप हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हो।